पुण्य सलिला गंगा के तट पर कल्पवास करने के लिए प्रयाग में ही लाखों लोग मौजूद हैं। वैसे गंगा के पूरे मार्ग पर जहाँ जहाँ गंगा जी बहती हैं वहाँ लोग कल्पवास करते हैं। हमारे साथ एक परिवार की 3 पीढ़ियाँ हैं जो यहाँ कल्पवास कर रही हैं। 3 पीढ़ियों का मतलब दादाजी और उनके बच्चे और उनके भी पोते पोतियाँ सारे, यानी एक तरह से एक घरेलू ट्रेनिंग भी यहाँ हो जाती है कि आगे कल्पवास कैसे करें, नई पीढ़ी तक ये चीज़ जाती है। तो कल्पवास का आप लोगों का मतलब मकसद क्या रहता है? कल्पवास जो है सनातन संस्कृति जागृत करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो कितने साल से आप कर रहे हैं? हम तो इसी साल आए हैं। हमारे बड़े भैया वो 12 साल से कर रहे हैं, पिछले कुंभ से जो 13 में हुआ था। अच्छा। और श्रीमद् भागवत का पारायण हो रहा, जो श्री 108 श्री स्वामी जी श्रवण करा रहे हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों का ये कल्पवास है, आप भी 12 साल तक करके फिर इसका पारायण करेंगे? हाँ, फिर पारण करेंगे। 12 साल तक करेंगे, इस साल से शुरू हो गया है। आमतौर से जो यहाँ की प्रयाग की या कल्पवासियों की बेटियाँ होती हैं वो ट्रेनिंग तो लेती हैं, लेकिन शादी के बाद फिर उनके लिए मुश्किल होता है कि कल्पवास में 1 महीने ससुराल से टाइम निकाल के आना। आप तो इस परिवार की बेटियाँ हैं जी, करना है आगे। अब जब माता पिता किए हैं तो हम भी करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे जब। बच्चों को भी लेकर आई हैं आप? जी, अभी लेके आए हैं, हर साल आते हैं। 8-10 दिन के लिए हर साल आते हैं। नाम क्या आपका बेटा? आस्था। आस्था। तो आपको भी लगता है कि कल्पवास आगे और करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है। आनंद आता है यहाँ पर कल्पवास? हाँ, बहुत मज़ा आता है। रोज़ सुबह सुबह जाना, मस्ती करना अच्छा लगता है। मस्ती से शुरू होती है चीज़ें, उसके बाद फिर वो आदमी कोई भी आदमी उसके अंदर रच बस जाता है, और ऐसा रच बस जाता है कि उसके बाद कल्पवास उसके लिए चस्के की तरह है। एक बार चस्का पड़ जाए तो आदमी फिर किसी भी तरह से वहाँ पहुँचना चाहता है। और हम बात कर रहे हैं, दंडी स्वामी जी हमारे साथ हैं। पूरा नाम स्वामी जी? मेरा नाम स्वामी राम आश्रम शास्त्री स्वामी है, जो मेरे गुरु के द्वारा प्रदत्त हुआ, और हम लोग यहाँ सब एक साथ कल्पवासी हैं। तो स्वामी जी, ये जो कल्पवास का दर्शन है, फिलॉसफी है, ये क्या है, क्यों लोग करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये 11 कल्प हो गए हैं, 12वां कल्प है, 12 साल। तो 12 का इसमें क्या चक्कर है? भाई देखिए, ये जो मकर है, मकर का प्रवेश ही माघ मकर गत रवि जब होई, मकर का प्रवेश जब माघ के महीने में होता है तो यहाँ एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रवाह होता है जो अनंत काल से चला आ रहा है। 12 का इसमें उद्देश्य ये है कि चूंकि सूर्य के मकर प्रवेश में ही ऐसा होता है, इसलिए सूर्य की जो कलाएँ हैं वो 12 हैं। मेघ वृक मिथुन आदि, ये 12 कलाएँ हैं, इसलिए इसमें 12 का प्रवेश किया गया होगा मेरे ख्याल से। और चूँकि ये जो कल्पवास है, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ किया, जिस नाम से इसका नाम प्रयाग पड़ा। याग अर्थात यज्ञ, उसमें प्र उपसर्ग लगने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। और उस कालखंड में चूंकि यज्ञ हुआ, उस कालखंड में यहाँ ऊर्जा का विशिष्ट प्रभाव हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि आते थे, वो अपने 11 महीना के किए हुए ज्ञान को 1 महीने में यहाँ प्रवाहित करते थे। उसे सुनने के लिए व्यक्ति आता था और घास फूस की झोपड़ी डालकर यहाँ रहता था। तब ये टेंट आदि नहीं थे, उस समय से ये परंपरा चली। लोग आना, यहाँ की ऊर्जा के प्रवाह को लेना, माता गंगा का स्नान करना और अपनी साधना सिद्धि करना, साथ ही अपने मोक्ष या सांसारिक संसार में प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के मार्ग भगवान ने दिए हैं। निवृत्ति मार्ग मोक्ष के लिए ले जाता है और प्रवृत्ति मार्ग संसार की ओर ले जाता है। संसार की ओर प्रवृत्ति मार्ग से किया गया पूजा पाठ ध्यान कल्पवास, यह सब संसार में उन्नति देता है और सतपथ अच्छे मार्ग पर चलने का एक अच्छा सा रास्ता प्रदर्शित करता है, प्रशस्त। महाराज जी, माघ में ही क्यों? हाँ, इसलिए कि माघ के महीने में ही मकर का प्रवेश होता है। माघ के महीने में ही मकर का प्रवेश होता है, तो मकर का प्रवेश और माघ का महीना ही वैशिष्टता को प्रदान करता है। इसमें शिव और विष्णु, शालिग्राम जी और नर्मदेश्वर महादेव या पार्थिव लिंग, दोनों की पूजा करते हैं एक साथ। हाँ,
यहाँ पार्थिव की भी पूजा होती है, नर्मदेश्वर की भी पूजा होती है और शिवलिंग शालिग्राम की भी पूजा होती है। और हम लोग तो दंडी सन्यासी हैं, हम लोग तो हर पंथ, हर मत, हर संप्रदाय को मानने वाले हैं। हम विष्णु की भी आराधना करते हैं, लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं, शिव की भी आराधना करते हैं, पार्थिवेश्वर में भी करते हैं, पारदेश्वर में भी करते हैं और नर्मदेश्वर में भी करते हैं। यानी एक पूरा दर्शन है जिसमें लोग पूरा एक महीना, माघ जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, सर्दी अपने चरम और परम स्थिति में होती है, उस समय गंगा जी में 2-2 बार स्नान करना, एक समय खाना खाना और इसके साथ ही तमाम तरह के विकारों से दूर रहना, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना और पूरी निष्ठा के साथ सिर्फ भगवत भजन को अपना जीवन समर्पित करना, ये एक महीना अनुभव कैसा आपका रहता है? एक स्वर्ग का अनुभव होता है, शांति मिलती है। जो पुराणों में वर्णन किया गया है, शांति कहने मिलती, यही शांति मिलती है। बहुत पवित्र अनुभव होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसका लक्षण प्रतीत होते हैं। ये तो सिर्फ अनुभव वही कर सकता है जिसने कल्पवास किया है या जो कल्पवास कर चुके हैं। 12 साल बाद इसके बाद इसका कल्पवास का पारायण होता है। उस समय पूरे हर तरह की सुख सुविधाएं जो त्याग दी गई हैं, उन सुख सुविधाओं का यानी शैया दान और तमाम तरह की चीज़ें सुख सुविधा की वो दान की जाती हैं। और इसके साथ ही ये 12 साल का कल्पवास का ये पूरा प्रकल्प, ये पूरा अभ्यास पूर्ण होता है। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।